भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत की भौगोलिक विविधता जितनी व्यापक है उतनी ही व्यापक यहाँ की धार्मिक विविधता है। भारत ने हमेशा से हर धर्म के लोगों को स्वागत किया है। जिसने भी भारत में शरण ली, भारत ने उसे खुले दिल से अपनाया। भारत में मुस्लिम आक्रांताओं के साथ जो इस्लाम भारत की जमीन पर पहुंचा, उससे भले ही भारत की संस्कृति को व्यापक नुकसान हुआ, कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, बावजूद इसके भारत ने मुसलमानों के खिलाफ उनके धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। भारत हमेशा से भाईचारे की मिसाल कायम करता रहा है, लेकिन हिंदू मुस्लिम तनाव एक ऐसा मुद्दा है जो पाकिस्तान बनने के बाद भी भारत में शांत नहीं हुआ। अक्सर मुस्लिम बहुल इलाकों में ये तनाव देखने को मिलता है। इसमें हिंसक झड़प आम है। ऐसी ही एक हिंसक झड़प हरियाणा के नूह में 2 वर्ष पूर्व हुई थी, जहां हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया था। लेकिन अब 2 वर्ष बाद उसी नूह में धार्मिक यात्रा का आयोजन हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रा निकाली गई, लेकिन सवाल अब भी वही है, भारत के अंदर हिंदुओं को यात्रा निकालने के लिए पुलिस सुरक्षा की जरूरत क्यों? क्या आपसी भाईचारा और सौहार्द अब किताबी बातें रह गई हैं? आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल नूह में 2 वर्षों के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच ब्रिजमंडल जलाभिषेक की यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्रावण मास के पहले सोमवार पर जिले के तीनों प्राचीन पांडव कालीन शिव मंदिरों भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा समिति के नेतृत्व में अनेक साधु संतों, मंत्री, विधायकों समेत हजारों श्रद्धालुओं ने जल चढ़ाया। इस दौरान चीफ ऑफ ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व उमेर इलियासी भी नल्हड़ मंदिर में मंच पर पहुंचे, जहां यात्रा समिति ने उनका स्वागत किया। ये दृश्य एक धर्म प्राण देश में सद्भाव का था। इस दृश्य से लग रहा था जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन इसके पीछे की एक कड़वी सच्चाई वो भी है, जहाँ हिंदुओं को 2 वर्ष पूर्व निशाना बनाया गया। सोमवार को निकली ये यात्रा काफी हद तक शांति प्रिय थी। इस यात्रा में शांति की वजह थी भारी सुरक्षा। इंटरनेट सेवा को पूरी तरह बंद कर दिया गया था, जिससे कोई अप्रिय घटना नहीं हो। पुलिस को इस यात्रा के लिए 1 महीने पूर्व से तैयारी करनी पड़ी, लेकिन सवाल अभी वही है कि इस यात्रा को दोबारा शुरू करने में 2 वर्षों का समय क्यों लगा? नूह में 2 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? नूह में हिंसा 31 जुलाई 2023 को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान भड़की। ये धार्मिक जुलूस नूह के खेड़ला मोड़ के पास पहुंचा, जहां कुछ लोगों ने यात्रा पर पथराव शुरू किया और कई वाहनों में आग लगा दी। इस घटना ने तनाव को बढ़ाया, जिसके बाद दोनों समुदायों के बीच हिंसा फैल गई। हिंसा के पीछे कई कारण बताए गए। यात्रा से पहले वीएचपी और बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर भड़काऊ वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किए, जिनमें मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया। विशेष रूप से मोनू मानेसर, जो नासिर जुनैद हत्याकांड में वांछित है, ने यात्रा में शामिल होने की बात कही थी, जिसे स्थानीय मुस्लिम समुदाय में गुस्सा भड़का। नूह, जहां 79% से अधिक आबादी मुस्लिम है, में पहले से ही कुछ तनाव मौजूद था। मोनू मानेसर की कथित उपस्थिति की अफवाह ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। यात्रा पर पथराव के बाद हिंसा भड़की, जिसमें दोनों पक्षों ने पथराव, आगजनी और गोलाबारी की। नल्हड़ शिव मंदिर पर हमले और वहां फंसे लोगों पर फायरिंग की खबरें भी सामने आई। हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई, जिसमें 2 होमगार्ड और 1 इमाम शामिल थे। 70 से अधिक लोग घायल हुए और सैकड़ों वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने 45 से अधिक एफआईआर दर्ज की थी और 139 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बहरहाल जिला प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर मांस की बिक्री पर भी बैन लगा दिया है। ऐसे में कावड़ मार्ग पर मांस की दुकानें 24 जुलाई तक बंद रहेंगी। शांतिपूर्वक निकली इस यात्रा ने एक बार फिर नूह में शांति और स्वार्थ का संकेत दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।